सकते हैं निकाय चुनाव की झारखंड में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर लगभग तस्वीर जो है वो साफ हो गई है। सरकार ने जो गवर्नर को या राज्यपाल को या गवर्नर हाउस को जो प्रस्ताव दिया था उसमें मंजूरी मिल गई है, यानी कि 10 से 15 फरवरी के बीच झारखंड के विभिन्न निकायों में जो है वो चुनाव होंगे और इस बारे में कहीं जल्द से जल्द जो है अधिसूचना वो जारी हो जाएगी। तो कहीं न कहीं अब जो है झारखंड में जो है निकाय चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद ये सबसे बड़ा चुनाव है। उससे पहले पेशा नियमावली को भी जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। तो एक के बाद एक जो है महत्वपूर्ण जो है घटनाक्रम झारखंड में देखने को मिल रहे हैं। अब निकाय चुनाव को लेकर के जो है तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये यूं कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी के अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कल जो है निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। रांची नगर निगम बुंडू के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ जो है ये बैठक आयोजित की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि पार्टी है कि पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ जो है इस निकाय चुनाव को लड़ेगी। खुद पार्टी के प्रदेश केंद्रीय महासचिव जो हैं उन्होंने इस बात को उल्लेखित भी किया है कि पार्टी जो है पूरी ताकत से, पूरी कुव्वत के साथ जो है वो पूरी सलाहियत के साथ जो है वो इस चुनाव को लड़ने जा रही है। तो आप देखिए कि किस तरह से जैसे ही निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हुई, तुरंत ही जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके पार्टी के अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जो है बैठक आयोजित की और ये बताने की कोशिश हुई कि हम पूरी ताकत और पूरी कुव्वत के साथ जो है इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी के ने एक बार फिर से कहा है कि मनरेगा में जो है भ्रष्टाचार था, खास करके जो गैर भाजपा शासित राज्य थे वहां पर ये भ्रष्टाचार कहीं ज्यादा था। लिहाजा कहीं न कहीं केंद्र ने इसके प्रोविजन में, इसके प्रावधानों में बदलाव किया है। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल प्रेस वार्ता करके इस बात की जानकारी दी और ये बताने की कोशिश की कि किसी भी सूरत में जो है भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने मनरेगा में हुए बदलाव का स्वागत भी किया। इस बीच बीजेपी जो है आज अपने प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर जो है लगभग मुहर लगा देगी और आज जो है चुनाव की प्रक्रिया होगी। आदित्य साहू का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। अगर कोई और नामांकन नहीं होता है तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं होगी और आज ही उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रस्ताव आते हैं, एक से ज्यादा नामांकन होता है तो जाहिर सी बात है चुनाव होंगे, जो जिस बात की उम्मीद नहीं के बराबर है। इस बीच चुनाव की देखरेख और प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव जो है कल ही रांची पहुंच चुके हैं। तो आज बीजेपी झारखंड के लिए बड़ा दिन है। आज उनको प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आदित्य साहू लगातार काम कर रहे हैं और उनके नाम पर ही मुहर लगेगी, इस बारे में कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख व्यक्ति में से एक जो है सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि पूरे देश के स्तर पर उन्होंने ये बात कही है कि कन्वर्जन हो, यानी कि धर्मांतरण हो या फिर शराब का कल्चर हो, डीजे हो या घुसपैठ हो, ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक है, बेहद घातक है और इनको रोकने की जरूरत है। झारखंड में आकर के धर्मांतरण पर बात करना एक बेहद ही संवेदनशील विषय है और आरएसएस के ये एजेंडा में शामिल है। इसको लेकर के वो ईसाई मिशनरियों पर हमेशा जो है हमला भी बोलती हैं। बीजेपी कहीं न कहीं इसको लेकर के वो अपनी राजनीति भी आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। बहरहाल इस बीच पेशा को लेकर के कई तरह के हालांकि जो खट्टर ने जो बात कही मनरेगा चुनाव को लेकर के, उस पर कांग्रेस का रिएक्शन भी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि जो केंद्रीय मंत्री जो कह रहे हैं वो आधारहीन हैं और कांग्रेस के आंदोलन की वजह से जो है कहीं न कहीं केंद्र सरकार और बीजेपी जो है वो घबरा गई है, डर गई है, जिसकी वजह से उनको इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं। बहरहाल बात करते हैं पेशा को लेकर के आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो पेशा नियमावली को मंजूरी दी गई है, ये कहीं न कहीं एक्चुअल जो पेशा नियमावली है जिसमें 23 प्रावधान को है एज इट इज जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके खिलाफ है और वो किसी भी सूरत में परिषद जो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने भी कल एक बैठक की, चूंकि अब उनकी विदाई का समय है लिहाजा उन्होंने एक और बैठक की जिसमें उन्होंने कहा कि पेशा के साथ छेड़छाड़ जो है वो आदिवासियों और रूढ़ी जन व्यवस्था और झारखंड के साथ कहीं न कहीं एक तरह से धोखा है, ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की है।
इस बीच नाइजर में झारखंड के करीबन 11 मजदूर फंसे हुए थे, जिसमें 8 महीनों के बाद उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी है। 3 प्रवासी मजदूर जो है बगोदर अपने घर लौट चुके हैं, बाकी के लौटने का सिलसिला जारी है। सुरक्षित उनकी वापसी को लेकर के केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामाजिक संगठनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इस बीच राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से लापता गायब अंश अंशिका के बारे में अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। 2 जनवरी से ये दोनों बच्चे लापता हैं। पुलिस और उनकी एसआईटी पूरी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन अब तक जो है इस बारे में कोई पता नहीं चल पाया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से ट्रंप ने ये कहते हुए एक तरह से सनसनी फैला दी। उन्होंने खुद को जो है वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित किया है, राष्ट्रपति बताया है। साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी है, ईरान को चिताया भी है। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से जो है अमेरिका की एक तरह से दादागिरी चल रही है। वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति को कब्जे में करना और वहां के संसाधनों पर कब्जा करना, ये कहीं न कहीं बताता है कि जिसके पास जितनी ताकत होगी वो दुनिया में उतना ही राज करेगा। तो ये कहीं न कहीं एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हुई है, जिस पर यूएन की कोई भी भूमिका नहीं है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।